नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय जूडोर कौन बने हैं? ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, मनु साहनी, अभिनव बिंद्रा और पवन सिंह। तो इसका जो है सही उत्तर है पवन सिंह। जो पवन सिंह हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव भी हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। और अभी जो है ISSF विश्व कप हुआ था, उसमें जो है भारतीयों ने बहुत अच्छा जो है किया था। ये भी आपको जो है याद रखना है। कहाँ हुआ था ये भी याद रखना हो, साइप्रस की राजधानी निकोसिया में। आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है, भारत में ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसने हासिल किया? प्रश्न कठिन है, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। नेक्स्ट, एरिक गारसेटी अमेरिका के किस देश में राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका जो है सही उत्तर है भारत। ठीक है। अब भारत के अमेरिका में राजदूत कौन है? तरणजीत संधू। और ये भी आपको बात मालूम होना चाहिए, ये लॉस एंजलिस के पहले यहूदी मेयर हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और याद कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति विधेयक का मसौदा तैयार किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इस मसौदे को मंजूरी दे दी है, और जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं उनको 70 से जो ज़्यादा 80 योजनाएं हैं सरकारी, उनमें उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। बाकी आपको पूरी बात अलग से वीडियो बना के बताएंगे। अब जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। हमें जनसंख्या जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारत के नए उड्डयन मंत्री कौन बने? यानी कि नए सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे। इसका जो है सही उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इनके पिताजी जो थे माधवराज सिंधिया, वो भी उड्डयन मंत्री रह चुके थे, तो अपने पिताजी को ही जो है फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब स्वास्थ्य मंत्री भी बदल गए हैं, तो कौन बन गए? मनसुख मांडविया। और कानून मंत्री कौन बन गए? किरेन रिजिजू। और ये भी आपको याद रखना है कि नए खेल और युवा मंत्री भी कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार। नेक्स्ट, किस राज्य में बोन डेथ का पहला मामला देखा गया? देखो, अभी तक ब्लैक फंगस के बहुत सारे मामले देखे जा रहे थे, लेकिन पहली बार बोन डेथ का मामला देखा गया। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो है सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र है। अभी अगर पूछा जाए जीका वायरस, तो जीका वायरस के मामले जो है केरल में दर्ज किए जा रहे हैं, और शायद तीसरी लहर की शुरुआत भी केरल और महाराष्ट्र से ही हो रही है। ठीक है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लाम्बडा वायरस ये पहली बार कहां पे पाया गया? ये जो है पेरू में 2020 में देखा गया था, और वर्तमान में दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है तबाही मचा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? सह्याद्री, बोर, तडोबा, नया गांव, नागजीरा। ठीक है, और मेलघाट।
अब से हम जो है स्टैटिक जीके का भी साथ साथ करते रहेंगे और रोज डेली याद करवाएंगे। ठीक है। अगला, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, एशले बार्टी। ठीक है। इन्होंने 41 साल बाद, यानी कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया की महिला जिसने 41 साल बाद विंबलडन का खिताब जीता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये जो है पूर्व में क्रिकेटर रह चुकी हैं और वर्तमान में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। ये भी जो है आपको याद रखना है। पहले क्रिकेटर थी, ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने अपना जो है खेल चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, अमेजन ने कहाँ अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? ये दरअसल एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल केंद्र खोला गया। ऑप्शन क्या है? गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात के सूरत एक जगह है। सूरत में भारत का पहला डिजिटल केंद्र अमेजन के द्वारा बनाया गया। अब आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि इसके जो है कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, यानी कि कौन है? अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए? कार्यकारी अध्यक्ष बन गए जेफ बेजोस। और सीईओ कौन बन गए हैं? सीईओ बन गए हैं एंड जैसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड जैसी। इस कंपनी की स्थापना 1994 में की गई थी और वर्तमान में बहुत बड़ी कंपनी है और ई कॉमर्स के क्षेत्र की कंपनी है। ये जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्टीफन लोवेन किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड, फिनलैंड, स्कॉटलैंड और स्वीडन। इसका जो है भाई सही उत्तर है स्वीडन। ये जो है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए और स्वीडन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है क्या? स्टॉकहोम। और मुद्रा क्या चलती है? स्वीडिश क्रोनर। ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है ना। और एल्फ्रेड नोबेल भी कहाँ थे? एल्फ्रेड नोबेल भी कहाँ के थे? स्वीडन के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2022 में एशिया महिला फुटबॉल कप भारत के किस शहरों में होगा? यानी किन शहरों में होगा? तो ऑप्शन है भुवनेश्वर, राउरकेला, सूरत, अहमदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, पुणे, मुंबई। ठीक है ना। पहले 2 जगह अलग अलग होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे और मुंबई में। और अगर बात की जाए कि 2021 में महिला अंडर 17 होने वाला है, ये भी जो है भारत में ही आयोजित किया जाएगा। और 22वां फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर, दोहा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, फिंच रेटिंग के अनुसार एक एजेंसी है फिंच रेटिंग, ठीक है ना, यूएस की एजेंसी, ये आपको याद रखना है। इसने 2021-22 में जीडीपी का प्रोडक्शन प्रिडिक्शन कितना किया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 9.5%, 8%, 10%, 11.5%। इसका जो है सही उत्तर कितना है? 10%। और आरबीआई ने जो प्रोडिक्शन किया है वो किया है 2021-22 के लिए 9.5%। इतना ही एसएनपी ने भी किया है। ये भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है। आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। आगे आपको हम मिलेंगे 12 जुलाई में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।